नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पवित्र 9 दिन और रामनवमी के बीच एक गहरा और अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। एक तरफ माँ दुर्गा के 9 रूप जो भक्तों को शक्ति, ज्ञान और सिद्धियां प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम का दिव्य जन्म जो धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के हर रूप की पूजा करते हैं। जैसे जैसे ये 9 दिन आगे बढ़ते हैं, भक्तों का मन और आत्मा और भी शुद्ध होती है। और जब ये पवित्र अवसर अपने अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, तब आता है सबसे महत्वपूर्ण दिन रामनवमी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। एक ऐसा समय जब माँ शक्ति अपने भक्तों को तैयार करते हैं और फिर भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। कहा जाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, और रामनवमी का दिन इसी बात का जीवन प्रमाण है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पवित्र कथा, रामनवमी का महत्व और दोनों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है और उन्हें सभी सिद्धियों को देने वाली देवी माना जाता है। ये माँ दुर्गा का अंतिम रूप है जो अपने भक्तों को संपूर्ण सफलता, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब हर तरफ अंधकार और अशांति थी। तब देवी ने सिद्धिदात्री रूप धारण किया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। इस रूप में माँ ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें 8 महान सिद्धियां दी, जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, ईशित्वा और वशित्वा। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का रूप अर्धनारीश्वर बना, जिसमें उनका आधा शरीर माँ शक्ति का हो गया। ये रूप इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक ही है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान होती है। उनके 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। उनका रूप बहुत ही शांत, कोमल और दिव्य होता है। माँ अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख दूर करती है और उन्हें सफलता की राह पर ले जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से और श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस पवित्र दिन पर माँ का ध्यान करते हुए उनका मंत्र जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। ओम सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अंत में बस इतना ही कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखती है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाते हैं और हर मंजिल पाना संभव हो जाता है। जय माता दी। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां, शक्ति और सफलता का वरदान देती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हुए भक्त अपने जीवन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। और जब नवरात्रि अपने अंतिम चरण पर पहुँचते हैं, तब एक और दिव्य घटना होने वाली होती है। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगते हैं, पाप अपनी सीमा पार कर देते हैं, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है।
माँ शक्ति की कृपा और आशीर्वाद से ही भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया और इसी पवित्र समय पर चैत्र मास की नवमी तिथि को अयोध्या नगरी में हुआ भगवान श्री राम का जन्म। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा की पुनः स्थापना की शुरुआत थी। आइए अब जानते हैं राम नवमी की पवित्र कथा। राम नवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्म के रूप में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या का राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनका कोई संतान नहीं थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा एक दिव्य पात्र दिया। राजा ने उस खीर को अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को मध्याह्न के समय माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम के जन्म के समय पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और हर तरफ उत्सव मनाया गया। ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का अवतार था। भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा सत्य, मर्यादा और धर्म का पालन किया। उन्होंने रावण जैसे अधर्मी का विनाश करके दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दी। राम नवमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, राम जी की पूजा करते हैं और उनका नाम जपते हैं। श्री राम जय जय राम। इस दिन रामायण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान राम का स्मरण करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आते हैं। राम नवमी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री राम। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन और राम नवमी के बीच एक गहरा और अद्भुत संबंध छुपा हुआ है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इन 9 दिनों में माँ अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान और सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। इन्हीं 9 रूपों का अंतिम और सबसे पूर्ण रूप है माँ सिद्धिदात्री। कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से इन 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, तब उसका मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं और जब आत्मा पवित्र होती है तभी भगवान का आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त होता है। यही है उस रहस्य का सर। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भक्तों को वो शक्ति और भक्ति मिलती है जिसे वो भगवान राम जैसे मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चल सके। और इसीलिए नवरात्रि के तुरंत बाद आता है राम नवमी का पवित्र दिन, जहाँ भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसका अर्थ ये है कि पहले माँ शक्ति भक्तों को तैयार करते हैं और फिर भगवान राम उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना है, जहाँ शक्ति और विष्णु मिलकर इस संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं और राम नवमी पर भगवान राम का स्मरण करते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। अभी हम बात करेंगे राम नवमी और माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करके वहां माँ सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की शुरुआत दीप जलाकर करें। सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री को फूल, रोली, चावल और प्रसाद अर्पित करें। उनका ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें, ओम सिद्धिदात्रे नमः।
माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता प्रदान करे। उसके बाद भगवान श्री राम की पूजा करें। उन्हें फूल, तुलसी पत्र और प्रसाद अर्पित करें। राम जी का नाम जाप करें। श्री राम जय जय राम। अगर संभव हो तो रामायण का पाठ या राम जन्म का वर्णन जरूर सुनिए और पढ़िए। राम नवमी के दिन व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन फल और सात्विक भोजन का सेवन करें और दिन भर भगवान का स्मरण करें। माध्याह्न के समय, जो राम जन्म का समय माना जाता है, उस वक्त विशेष पूजा और आरती करें। अंत में माँ सिद्धिदात्री और भगवान राम की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से इस विधि से पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। इस प्रकार हमने माँ सिद्धिदात्री की महिमा और राम नवमी का पवित्र अवसर के बारे में जाना। एक तरफ माँ सिद्धिदात्री है जो अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान और सफलता का वरदान देती है, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। ये दोनों ही हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए शक्ति और धर्म दोनों का होना जरूरी है। माँ सिद्धिदात्री हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और भगवान राम हमें सिखाते हैं कि उस शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। नवरात्रि से लेकर राम नवमी तक का ये पवित्र समय हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तब हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना और भगवान राम का स्मरण जरूर करें। भक्ति और विश्वास ही वो शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने दिल में श्रद्धा बनाए रखिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी और जय श्री राम जरूर लिखिए, और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए। जय माता दी, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।